हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, पहले माइक्रोमीटर के परिचय के बारे में जानते हैं। तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पामर ने किया था। यह 1848 में इसका आविष्कार किया गया था जीन पामर द्वारा। तो माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पामर ने सन 1848 में किया था। इसके द्वारा जॉब की बाहरी, भीतरी व गहराई की माप मैट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में ली जा सकती है। तो इस जॉब का मतलब यहाँ से है कार्यखंड, मतलब वर्क पीस से हमारा है, जो हम वर्क पीस बनाते हैं जिस जैसा भी आकार का, उससे है। तो इसकी गहराई की माप, भीतरी माप और भार की माप के लिए हम शुद्धता से माप लेने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाहर की माप के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर, गहराई के लिए डेप्थ और अंदर की माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। माप की दो प्रणालियाँ होती हैं, मैट्रिक और ब्रिटिश। मैट्रिक प्रणाली में हम mm में मापते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में हम इंच में मापते हैं। तो माइक्रोमीटर दोनों ही प्रणालियों में काम करने वाले आते हैं, मैट्रिक में भी आते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में भी आते हैं। अब इसके कार्य सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोमीटर जो हमारा है वो कार्य सिद्धांत उसका है लीड व पिच। यह कई जगह आ सकता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर सामान्य रूप से लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट बोल्ट के सिद्धांत पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि नट बोल्ट होते हैं वो भी लीड पिच के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्ट नट बोल्ट के सिद्धांत पर भी बोल देते हैं। कई बुक में बोलते, मतलब कि कई एग्जाम में पूछ भी लेता है। अगला प्रश्न है हमारा मेटेरियल। तो माइक्रोमीटर जो सामान्य रूप से बना होता है वो ये होता है निकल, क्रोमियम, एलॉय स्टील। जो माइक्रोमीटर के पार्ट्स, मतलब माइक्रोमीटर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि निकल, क्रोमियम, एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। बाकी इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, हम आगे बात करेंगे। लिस्ट काउंट की बात कर लेते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट ये वह मान है जो माइक्रोमीटर या किसी, जैसे अपन माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी माप माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहलाती है। मैट्रिक प्रणाली, मतलब कि जो मैट्रिक प्रणाली है उसमें जो लिस्ट काउंट होता है वो रखा गया है 0.01 mm, 0.01 mm। जबकि ब्रिटिश प्रणाली में यह लिस्ट काउंट रखा गया है 0.001 इंच। लिस्ट काउंट से हमारा मतलब है वह छोटी से छोटी माप जो माइक्रोमीटर द्वारा ली जा सकती है, लिस्ट काउंट कहलाती है माइक्रोमीटर की। जिस भी यंत्र द्वारा हम की छोटी छोटी माप जितनी ले सकते हैं वो उस यंत्र की लिस्ट काउंट कहलाएगी। मतलब माइक्रोमीटर से हम जितनी छोटी माप ले सकते हैं वो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहलाएगा। अगला है प्रकार। तो माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं हमने बात की थी माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर हम बात कर लेते हैं। कार्य और आकृति के अनुसार माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमें दे रखा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसका प्रयोग जॉब की बाहरी, जैसे भार की जॉब है हमारा कोई भी, उसकी भार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि मापने के लिए किया जाता है। लिस्ट काउंट की हमने बात की थी। इसका लिस्ट काउंट मैट्रिक में होता है 0.01 mm, जबकि ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच। तो किसी जॉब, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई जॉब है, ये जॉब है ये एक हमारे पास जॉब है। तो इसकी भार की, जैसे ये लंबाई की माप लेनी हो हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ऊंचाई की माप लेनी हो या चौड़ाई की माप लेनी हो, तो इसकी माप हम माइक्रोमीटर द्वारा ले सकते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसके भागों की बात कर लेते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के भागों की बात कर लेते हैं। तो पहले हमारा आएगा फ्रेम। तो ये हमारा बना होता है ड्रॉप फॉर्ज स्टील। माइक्रोमीटर का फ्रेम होता है वो हमारा ड्रॉप फॉर्ज स्टील का बना होता है। ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा दिखता है। माइक्रोमीटर के सभी भाग इससे जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि जो हमारा फ्रेम होता है उससे माइक्रोमीटर के सभी भाग जुड़े हुए होते हैं। इस पर माइक्रोमीटर की रेंज व लिस्ट काउंट लिखा हुआ आता है। रेंज हम बात कर लेते हैं। लिस्ट काउंट तो आपको पता ही है, माइक्रोमीटर द्वारा मापी गई छोटी छोटी माप। और रेंज होती है माइक्रोमीटर किस जगह से कितनी माप ले सकता है। मतलब कि माइक्रोमीटर 0 से लेके 25 mm तक की माप ले सकता है, तो उसका रेंज हो गया 0 से 25
25 mm से 50 mm तक की माप ले सकता है, तो उसकी रेंज हो गई 25 से लेकर 50 mm। माइक्रोमीटर 25-25 mm के अंतराल में मिलते हैं, ठीक है। अगला हमारा है एनविल। तो यह निकल क्रोमियम एलॉय स्टील की बनी होती है। यह एक छोटा सा गोल हिस्सा होता है जो फ्रेम के बाईं तरफ बैरल के अक्षीय रेखा में लगा हुआ होता है। यह हम आगे आपको बता देंगे। स्पिंडल, यह भी निकल क्रोमियम एलॉय स्टील की बनी होती है। इसका एक सिरा प्लेट तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती है। चूड़ीदार यंत्रावली मतलब चूड़ी कटी हुई भाग स्पिंडल के पीछे आगे पीछे चलाती है। यह थिम्बल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो चूड़ी वाला भाग होता है वो थिम्बल के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेजरिंग फेस, माइक्रोमीटर के दो फेस होते हैं, जो एक एनविल फेस तथा दूसरा स्पिंडल फेस। अधिक सूक्ष्म माप के लिए ये घिस ना जाए, इससे बचाने के लिए हम मेजरिंग फेस का उपयोग करते हैं, जो हमारे बने होते हैं टंगस्टन कार्बाइड के। अगला है लॉक नट। जब हम किसी जॉब या वर्कपीस की माप लेते हैं तो वो हमारी मतलब माप दोबारा से हिल ना जाए, गलत ना हो जाए, इसके लिए हम माप लेने के बाद उसे लॉक कर देते हैं ताकि वो उसी स्थिति में बनी रह जाए। अगला है हमारा बैरल या स्लीव। तो बैरल या स्लीव क्या होता है? ये एक खोखली बेलनाकार ट्यूब होती है जिसके एक तरफ फ्रेम के साथ जुड़ा होता है। इसके अंदर 0.50 mm मतलब आधे mm की चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। इसमें स्पिंडल गुजरती है। जो ये बैरल या स्लीव है, इसके अंदर से हमारी स्पिंडल गुजरती है। इसके ऊपर के आधार रेखा मेन स्केल तथा सब स्केल अंकित होते हैं। जो इसके ऊपर बैरल के ऊपर मेन स्केल और सब स्केल बने हुए होते हैं। यह निकल क्रोमियम एलॉय स्टील की बनी होती है। थिम्बल की बात कर लेते हैं। तो थंबल हमारा बना हुआ होता है। यह भी एक खोखला हिस्सा होता है जो स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसकी एक साइड बेवल व टेपर होती है। मतलब इसकी जो एक साइड की भुजा है वो वेबल मतलब टेपर और वेबल होती है। इसे 50 भागों में बांटा जाता है। इसके दूसरी तरफ मतलब एक हिस्से में नर्लिंग होती है ताकि हाथ से घुमाने में आसानी हो। रेचिट स्टॉप, तो रेचिट स्टॉप के बारे में आप जानते ही होंगे। रेचिट स्टॉप क्या होता है? रेचिट स्टॉप का उपयोग हम करते हैं, एक सेकेंड। तो रेचिट स्टॉप का उपयोग हम माइक्रोमीटर के अंतिम सिरे पर लगाते हैं। इस पर नर्लिंग होती है। इसका प्रयोग जॉब पर अनावश्यक दवाई से बचाने के लिए किया जाता है। अगला हमारे पास दे रखा है आधार रेखा। तो आधार रेखा हमारी ये क्षैतिज लाइन होती है जो बैरल या स्लीव हमने बात की थी पहले, बैरल या पर बनी होती है। इसके एक तरफ ऊपर नीचे की तरफ मेन स्केल तथा डिवीजन स्केल सब डिवीजन स्केल बनी हुई होती है। मतलब एक तरफ मेन स्केल और दूसरी तरफ सब डिवीजन स्केल। कई लाइन में एक दोनों सब मेन स्केल और सब डिवीजन स्केल एक तरफ ही आ जाते हैं। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज देख लें आप। माइक्रोमीटर की स्लीव पर अंकित निशान माइक्रोमीटर द्वारा ली जा सकने वाली माप की सीमा को माइक्रोमीटर का रेंज कहते हैं। माइक्रोमीटर की रेंज 25 mm व ब्रिटिश प्रणाली में हमारी जो ये रेंज होती है वो 1 इंच में आती है। अब लिस्ट काउंट निकालने की विधि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।